हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि किस प्रकार भगवान शिव कहते जा रहे हैं अपने आप को कि उस मूर्ख को क्षमा कर दो सती, उस दुर्बुद्धि को क्षमा करके लौट आओ। सती लौट आओ, सती लौट आओ, सती लौट आओ। लेकिन सती कहाँ सुन रही हैं? सती सभी सभासद जितने भी लोग बैठे हुए हैं यज्ञ के भवन में, उनको कहती है, सभासदों, आप मेरे पिताजी की बातों पर कुपित मत होना। वो मुझसे क्रोधित हैं। और क्रोधित हैं तो क्या हुआ? कौन पिता जो अपनी पुत्री से क्रोधित नहीं हो जाता? और इनका क्रोधित होना तो वैसे भी जायज है, क्योंकि मैंने इनकी इच्छा के विरुद्ध विवाह किया है। पर मैं इनकी पुत्री हूं और मैं इनकी रुष्टता को देख रही हूं, समझ रही हूं, इसीलिए कह रही हूं कि बल्कि इनकी रुष्टता मुझे ये बता रही है कि ये मुझसे कितना प्रेम करते हैं। अगर ये मुझसे प्रेम ही ना करते तो मुझसे नाराज होने की भी क्या जरूरत थी? मैं आपको बोल रही हूं कि आप लोग बिल्कुल भी मेरे पिताजी की बातों का बुरा मत मानिएगा। उनका गुस्सा अभी शांत हो जाएगा। और वैसे भी मैं विघ्न डालने नहीं आई हूं यज्ञ में। पिताजी, मैं आपको भी कह रही हूं कि मैं यहाँ पर विघ्न डालने नहीं आई हूं। मैं लौट जाऊंगी पिताजी। भूल मेरी थी। मुझे तो महादेव ने कहा था, उन्होंने कहा था कि सती, हम निमंत्रित नहीं हैं, इसलिए वहां मत जाओ। उन्होंने ये भी कहा था कि यदि मैं यज्ञ में जाऊंगा तो क्लेश होगा। और ये बात मेरे महादेव जानते थे और वो नहीं चाहते थे कि मेरे पिता के यज्ञ में शांति भंग हो, इसीलिए वो नहीं आए। सिर्फ और सिर्फ पिताजी, आपके यज्ञ की शांति भंग ना हो, वो इसलिए यहाँ नहीं आए और इसीलिए वो मुझे भी रोक रहे थे। पर कोई बात नहीं पिताजी, मैं शांति भंग नहीं करूंगी, मैं चले जाऊंगी यहाँ से, अभी लौट जाऊंगी। पर माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आज एक बेटी अपने मैके आई थी। एक पुत्री विवाह के उपरांत पहली बार अपने घर आई थी माँ, और वो जा रही है। प्रसूति से बर्दाश्त नहीं होता। प्रसूति यज्ञ की जहाँ वेदी पे बैठी होती है वहां से खड़ी हो जाती है और रोने लगती है कि मुझे क्षमा कर दो सती, मुझे क्षमा कर दो। तो सती कहती, नहीं माँ, क्षमा तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए कि मैंने आप लोगों को यहाँ आकर परेशान किया, और क्षमा तो मुझे भी महादेव से जाकर मांगनी है। उनके चरणों में गिरकर उनसे प्रार्थना करूंगी कि महादेव मुझे वापस अपने हृदय में स्थान दे दें। माँ, आप जानती हो कि आपके यहाँ आने के लिए मैंने उनसे बहुत झगड़ा किया। यहाँ आने के कारण मैं आना चाहती थी, जिस वजह से मैंने उन्हें अपमानित किया। मैं कितनी धृष्ट माता, मैं जाती हूँ, अब मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। वापस पलट जाती है सती, कहती है, चलो नंदी, शीघ्र चलो यहाँ से, मुझे भी यहाँ नहीं रुकना। तो दक्ष की आवाज आती है, ठहरो सती। एक बार तो सबके मन में ये विचार आता है कि शायद दक्ष को अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन आप जानते हैं कि दक्ष ने क्या बोला? सती को ठहरने के लिए कह के जो दक्ष है वो कहता है, ठहरो सती, उस भांड से स्वांग रचने की कला तुमने बहुत अच्छी तरह सीख ली है। और जब उसका ये वाक्य सबने सुना तो सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लग गए कि ये क्या बोल रहा है दक्ष। नंदी जो था वो तो इतना क्रोधित हुआ कि उसका बस मन कर रहा था कि किसी तरीके से वो उसके ऊपर आक्रमण कर दे, दक्ष के ऊपर। लेकिन सती जो है वो हाथ से रोकती है कि रुक जाओ। नंदी रुक जाता है, लेकिन दक्ष सिर्फ इतना कह के चुप नहीं होता कि तुमने उस भांड से स्वांग करने की कला जो है भली भांति सीख ली है। वो आगे कहता है, सती, पुरानी कहावत है कि नीच की संगति में अगर उच्च कोटि का व्यक्ति भी बैठे तो वो नीच जैसा व्यवहार करने लग जाता है।
और वही किया तुमने भी। प्रसूति एकदम चिल्ला पड़ती है, बस स्वामी बस, मैं विनती करती हूं कि वो जा रही है, उसे जाने दीजिए। मैं आपको विनती करके कहती हूं कि सती जा रही है, कृपया उसे जाने दीजिए। ऋषि भृगु भी कहते हैं कि क्यों अपने काल को बुलावा दे रहे हैं प्रजापति, क्यों अपने काल को बुलावा दे रहे हैं, जाने दें आप सती को। लेकिन दक्ष कहता है काल, कहता है काल क्या महाकाल क्या, दोनों आज मेरे यहाँ चाकर हैं, मेरे घर में चाकर मेरे, यानी कि मेरे नौकर हैं। आज तो भगवान विष्णु भी मेरे साथ हैं, क्या बिगाड़ लेगा वो कपाली मेरा, पाखंडी मूर्ख। सती एकदम जब ये सुनती है तो मुड़ जाती है। नंदी तो क्रोधित है ही है, सती भी गुस्से से मुड़ती है और नंदी को फिर इशारा करती है कि नंदी तुम चुप रहो। और सती कहती है, हाथ जोड़ लेती है, कहती है पिताजी, एक पुत्री का दायित्व होता है कि वो अपने पिता और उसके परिवार के सम्मान और शांति की रक्षा करे। तो आपके सम्मान और यज्ञ की शांति के लिए मैंने वापस जाने का निर्णय लिया है। और ये कह के वो फिर वापस मुड़ जाती है। तो दक्ष फिर चिल्ला पड़ता है, ओहो, तो आज तुम्हें अपने पिता के मान सम्मान की चिंता हो रही है। उस दिन कहाँ गई थी तुम्हारी चिंता, जिस दिन तुमने मेरे सम्मान का अनादर करते हुए उस अवधूत से विवाह किया था, कहाँ गई थी तब तुम्हारी चिंता। मैंने हमेशा अपने पवित्र समाज को उस जंगली शिव से दूर रखा, हमेशा दूर रखा। अगर तुम्हें मेरी चिंता होती ना तो तुम उस कपाली से कभी भी विवाह ना करती, उसे कभी अपना जीवन साथी ना बनाती, कभी भी नहीं। लेकिन तुमने तो मेरी संस्कृति को ठुकरा कर उसकी संस्कृति अपनाई है, उसे अपना जीवन साथी बनाया है। क्या सोचकर यहाँ आई थी कि तुम अनुरोध करोगी, तुम मेरे से विनती करोगी तो मैं उस पाखंडी को निमंत्रित करूंगा, उसके आगे प्रणाम करूंगा, उस मूर्ख के आगे प्रणाम करूंगा। सती कहती है, बस पिताजी बस, आपके सम्मान की रक्षा के लिए मैंने अभी तक पुत्री धर्म का पालन किया है, जो मैं यहाँ से चुपचाप जा रही थी, परंतु अब मैं पत्नी धर्म के नाते आपसे कहती हूँ कि मेरे पति के सम्मान और प्रतिष्ठा को धूमिल करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैं वो नहीं होने दूंगी। आप अब उनका अपमान नहीं कर सकते, और आप जो भी कह लीजिए, लेकिन अगर आपके मुख से एक शब्द भी शिव के अपमान का निकला तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और वो सभी देवी देवताओं की तरफ देखकर कहती है कि आप सब मौन क्यों बैठे हैं, क्यों मौन है आप सब। सबका सिर झुक जाता है, सारे जितने भी देवी देवता बैठे होते हैं सबका सिर झुक जाता है। फिर वो ब्रह्मा जी को कहती है, पितामह, आप तो मेरे पितामह हैं, मेरे दादा श्री हैं, आप तो सृष्टि करता हैं। इस जगत में चराचर अचरर सब आप त्रिदेव से होता है, तो आपके समक्ष महादेव के अपमान की जो कुछ भी ये क्रिया कर रहे हैं मेरे पिताजी, आप इस चीज की अनुमति उन्हें कैसे देते हैं, आपने अनुमति कैसे दे दी अपने पुत्र को, आप मुझे इसका उत्तर दीजिए। पितामह, मैं आपसे उत्तर की अपेक्षा करती हूँ, उत्तर दीजिए मुझे। जिस सभा में महादेव का अपमान हो रहा है, आप वहां आहुति लेने के लिए उपस्थित हैं। आपको बिल्कुल भी विचार भी मन में नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं, या आप अपना उत्तरदायित्व अपने पुत्र प्रेम के समक्ष भूल गए हैं। आपका उत्तरदायित्व जो है वो पुत्र प्रेम के समक्ष, आपका उत्तरदायित्व जो है वो पराजित हो चुका है क्या पिताजी, वो पितामह। ब्रह्मा कहते हैं, हाँ पुत्री, वाकई मैं पराजित हो गया हूं, तुम्हारा पितामह आज पराजित हो गया है। अपने ही बनाए नियमों के बंधनों में मैं जकड़ गया हूं सती, मुझे क्षमा कर दो। आज ब्रह्मा की सृष्टि अगर संपूर्ण है तो महादेव की वजह से। सती कहती है कि ये आप कौन से नियम की बात कर रहे हैं, ऐसा कौन सा आपने नियम बना दिया जिसमें आप जकड़ गए हैं पितामह, और जिसे आप तोड़ नहीं सकते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, नियम नहीं,
अब तो मैं सती उसे नियम नहीं कहूंगा, मैं उसे अभिशाप कहूंगा, अभिशाप। पुत्री अब वो अभिशाप बन गया है। जब पुत्र, ये मेरा बनाया ही नियम है कि जब पुत्र अपने परिवार के दायित्व को पूर्ण करने में सक्षम हो जाए तो पिता को उसे परामर्श देने का अधिकार तो होता है, लेकिन उस परामर्श को मानना ना मानना ये पुत्र पर निर्भर करता है। सती मैंने बहुत समझाया इसे मैंने, लेकिन इसके अहंकार ने इसका विवेक नष्ट कर दिया है। पूरी तरीके से विवेक का नाश हो चुका है मेरे पुत्र के। तो सती कहती है कि माता सरस्वती से कहती है कि माता सरस्वती, आप तो ज्ञान और बुद्धि की देवी हैं, तो फिर आपने अपने पुत्र पर अंकुश क्यों नहीं लगाया? मेरे महादेव को सर्व वेद ज्ञाता की उपाधि आपने दी थी ना। जब सनकादि ऋषि आए थे और जब हमारा महादेव का और सनकादि ऋषियों का शास्त्रार्थ हुआ था, तो उस समय महादेव को विजय घोषित करके सर्ववेद ज्ञाता की उपाधि आपने दी थी ना। आपने अपने मुख से उन्हें नवाजा था ना इस उपाधि से। तो फिर भरी सभा में उनका अपमान हो रहा है तो आप मौन क्यों बैठी हैं? क्यों चुप हैं आप? सरस्वती कहती हैं कि वो वेद शास्त्र के ज्ञाता हैं। मैं मानती हूं मैंने उन्हें सर्ववेद ज्ञाता की उपाधि दी है, परंतु पुत्री जहां यज्ञ होता है वहां मुझे उपस्थित रहना ही पड़ता है। मेरी इच्छा हो या ना हो, मुझे वहां उपस्थित रहना पड़ता है, ये नियम है। पुत्री, मैं तुमसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ सती, मुझे तुम क्षमा कर दो। और मेरा अनुरोध है सती कि तुम कैलाश लौट जाओ तुम कैलाश। सती कहती है नहीं माते, अब मैं कैलाश नहीं लौटूंगी। जिसे सारी सृष्टि पूजती है उसका अपमान किया जा रहा है, आप सब मौन हैं। इस मौन और अपमान का मुझसे और मेरे महादेव का कोई ना कोई नाता अवश्य है। उस नाते को समझे बिना अब मैं यहां से नहीं लौटूंगी, कदापि नहीं लौटूंगी। मैं ये नहीं समझ पा रही कि एक मनुष्य और भगवान के बीच में वो कौन सा धागा है जिसे भगवान विष्णु भी नहीं सुलझा पा रहे। नारायण, आप तो सर्वज्ञ हैं, मेरे प्रश्नों का आप उत्तर दीजिए। अब दक्ष की सीमा खत्म हो जाती है, क्योंकि अब वो डरता है कि कहीं भगवान विष्णु सती की तरफ ना हो जाएं। तो एकदम चिल्ला पड़ता है, बस सती बस, बहुत हो गया, तुम अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रही हो। क्या समझती हो तुम? क्या समझती हो कि मेरे नारायण, ये यक्ष, ये देव, ये किन्नर, ये असुर आदि सब यज्ञ में भाग लेने के लिए आए हैं, अपना अपना भाग लेने के लिए आए हैं? नहीं सती, नहीं, मेरे स्नेह के कारण यहाँ आए हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे स्नेह के कारण। और जब दक्ष प्रजापति ये शब्द बोलता है तो सभी देवता गण शर्मिंदा हो जाते हैं, अपना सर झुका लेते हैं, क्योंकि असलियत तो वो भी जानती हैं कि कैसा स्नेह मिला दक्ष से आज तक उन्हें। दक्ष कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि ब्रह्मा जी अपनी हविष की लालसा में यहां बैठे हुए हैं? नहीं सती, नहीं। उस अधनंगे भिखारी के मोह में इतना भी तुम भूल गई हो कि तुम्हारे पिता ने संसार को संपत्ति का सृजन करना सिखाया है, और इसीलिए ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु को यज्ञ में उपस्थित रहना पड़ता है। देवताओं को यज्ञ का भाग स्वीकार करना पड़ता है। और भगवान विष्णु वो तो मेरे आराध्य हैं और वो मेरे साथ हैं। और एक बात और बता दूं सती, अगर तुम भूल रही हो तो मैं तुम्हें याद करा दूं कि भगवान विष्णु तो वचनबद्ध भी हैं। तुम्हारे उस पाखंडी के साथ नहीं है भगवान विष्णु मेरे साथ हैं और मेरे साथ वचनबद्ध हैं। सती कहती है, बस पिताजी, बस बस बस, अब बस कीजिए। आपके यहाँ पर इस संसार को जो आप बात कह रहे हैं कि आपने संसार को संपत्ति का अर्जन सिखाया, तो मैं इतना कहना चाहूंगी पिताजी कि अगर आपने संसार को संपत्ति का सर्जन करना सिखाया है, संचित करना सिखाया है, तो वहीं पर चोरी भी पैदा हुई है।
तभी चोरी का भी आविष्कार हुआ है। आप मेरे सामने इस समय बातें मत बोलिए बेकार की। आपके साथ इतने सालों तक रहकर आपकी पुत्री को जो ज्ञान अर्जित नहीं हुआ था ना, वो महादेव के सानिध्य में कुछ दिनों में उसे प्राप्त हुआ है। मुझे यानी आपकी पुत्री को। आप उनके दर्शन और आपके चिंतन से, उनके चिंतन से आप वंचित रहे हैं, तो ये आपका दुर्भाग्य है। मैं आपको फिर कहती हूँ कि यही संपत्ति जिसका संचय करने का निर्माण आपने किया है, इसी ने लोभ और मोह को भी जन्म दिया है। ना संपत्ति का संचय होता, ना इस सृष्टि में लोभ और मोह आता, लेकिन आपने संपत्ति का संचय करना सिखा के लोगों में लोभ करना सिखाया, लोगों को मोह में फंसना सिखाया। धन का संग्रह अगर आपकी संस्कृति का हिस्सा बना है ना, तो वहीं चोरी की कला भी आपका ही धन संग्रह सिखा रहा है। चोरी की कला भी लोग यहीं से सीखेंगे और सीख रहे हैं। अब तो दक्ष को बड़ा गुस्सा आता है, इशारे से चुप कराता है कि सती बस, आज तुम अपने पिता की संस्कृति को चोर कह रही हो। उस संस्कृति को जिसने तुम्हें ज्ञान दिया, जिसने तुम्हें भाषा दी, जिसने तुम्हें संस्कार दिए, आज तुम उस संस्कृति को चोर कह रही हो। उस निर्लज्ज के साथ रहते रहते सती तुम भी निर्लज्ज हो गई हो, पूरी तरीके से तुम निर्लज्ज हो गई हो। ये तुम्हारी निर्लज्जता का प्रमाण है। ये निर्लज्जता ही है कि तुम यहाँ आई हो। सती, मेरे लिए तुम उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने शिव का वरण किया था, और मरे हुए लोगों को निमंत्रण नहीं दिया जाता, नहीं भेजा जाता। सती, ये सब सुनकर सभी देवी देवताओं की ओर देखने लगी कि कोई कुछ कहता क्यों नहीं, कैसे सब चुप बैठे हैं। सती कहती है कि यहाँ पर उपस्थित देवी देवतागणों, आप में से किसी को भी महादेव के अपमान से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। मैं अपने महादेव को नमन करते हुए स्वयं को, अपने इस शरीर को इस हवन कुंड में भस्मीभूत करती हूँ। सब स्तब्ध रह जाते हैं। प्रसूति दौड़ती है, पकड़ लेती है सती को, बहनें भी रोकती हैं, सब रोकती हैं। तो प्रसूति कहती है, प्रजापति दक्ष, इतना याद रख लेना, यदि मेरी पुत्री को कुछ हुआ तो मैं भी स्वयं इसी अग्नि में भस्मीभूत हो जाऊंगी। तो बहनें कहती हैं कि माँ, इस समय सती को समझाने की आवश्यकता है, सती को रोकने की आवश्यकता है। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? क्यों कर रही हैं आप ऐसी बातें? बहनें भी सबको, सती तुम हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो तुम, हम सब तुम्हें कैलाश लेकर जाएंगे, हम सब चलेंगे तुम्हारे साथ, हम लेके चलेंगे तुम्हें कैलाश, तुम चलो यहाँ से। प्रसूति रोते जा रही है, रोते जाती है, रोते रोते वो भगवान विष्णु को कहती है, नारायण प्रभु, ये कैसी लीला है, कैसा अंधकार है, आप कुछ करते क्यों नहीं, आप कुछ कहते क्यों नहीं। तब भगवान विष्णु खड़े होते हैं और कहते हैं, रुक जाओ सती, रुक जाओ। उधर भगवान शिव सब देख रहे हैं, उनकी आंखें, उनके हाथ क्रोध से कांप रहे हैं, उनमें अंतर्द्वंद चल रहा है। वो चाहते हैं कि वो जाकर सती को बचा लें, पर फिर उन्हें याद आता है कि सती ने तो अपनी सौगंध दी थी कि आप मत आना, कैसे बचाने जाऊं। शिव के अंदर अंतर्द्वंद चल रहा है। शिव एक तरफ कहते हैं कि लोग जो मेरा अनुसरण करते हैं तो वो क्या सोचेंगे कि मैं अपनी पत्नी की दी हुई सौगंध के विपरीत चला गया, और दूसरी ओर उनके मन में ये आता है कि जो कुछ सती के साथ हो रहा है वो भी तो शोभनीय नहीं है, तो मुझे जाना चाहिए। हम त्रिमूर्ति अपने अपने दायित्वों में बंधे हुए हैं, इसीलिए मैं विवाह करना ही नहीं चाहता था। सती को तो मुझसे अलग होना ही होगा अब, और यदि सती का अंत हुआ तो सर्व का सर्वनाश निश्चित है, संपूर्ण विनाश होगा। भगवान शिव अपने अंदर चल रहे अंतर्द्वंद से उभर नहीं पा रहे। उनका एक मन कह रहा है कि मैं जाऊं, जाके सती को बचा लूं, दूसरा मन कह रहा है कि नहीं नहीं, मुझे उसकी सौगंध की रक्षा करनी चाहिए। बहुत उनके मन के अंदर उथल पुथल चल रहा है। उधर दूसरी ओर विष्णु भगवान कहते हैं, सती रुक जाओ, तुम ये सोच नहीं रही हो कि तुम जो निर्णय ले रही हो उस निर्णय से महादेव को कितनी पीड़ा पहुंचेगी। इसकी अनुभूति भी नहीं हो रही है सती तुम्हें इस समय।
इस निर्णय से सिर्फ और सिर्फ अहित होगा सती, सिर्फ और सिर्फ अहित। सती को शिव की बातें याद आती हैं कि अहित होगा, अहित होगा, अहित होगा। शिव तो समझाते रहते कि सती अहित होगा। सती कहती है नारायण, आपकी बात जो है वो ना मानना मेरे लिए मृत्यु के तुल्य है, लेकिन मैं और कुछ नहीं कर सकती माँ। नारायण, मैं और कुछ नहीं कर सकती। महादेव ने तो मुझे बहुत समझाया था, मैं ही नहीं समझी। अब आगे सती माता क्या बोलती हैं ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।